वृंदावन की मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली हैं। क्या सच में अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी जेल जाने वाले हैं? क्या सच में अब अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी जो है जेल के अंदर बंद हो जाएंगे? क्या सच में जो ये खबर निकल के सामने आ रही है ये वाकई रियल है? सबसे पहले आप एक वीडियो सुनिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। वृंदावन की मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली हैं। कोर्ट ने उनके खिलाफ परिवाद दर्ज कर लिया है। मामला उनकी उस वायरल टिप्पणी का है जिसमें उन्होंने कहा था कि आजकल की बेटियां 25 साल तक की उम्र में शादी करती हैं और तब तक वो कई जगह मुंह मार चुकी होती हैं। इस बयान के खिलाफ हिंदू महासभा की मीरा राठौर ने एक अनोखी कसम खाई थी। उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक अनिरुद्धाचार्य पर केस दर्ज नहीं होगा वो अपने बाल खुले रखेंगी, चोटी नहीं बांधेंगी। पुलिस ने पहले केस दर्ज नहीं किया, लेकिन अब कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया है। हालांकि अनिरुद्धाचार्य का कहना है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया और वो लड़के लड़कियों दोनों के चरित्र की बात कर रहे थे। अब 1 जनवरी को कोर्ट में सुनवाई होनी है। आपको क्या लगता है, क्या संतों को ऐसी भाषा शोभा देती है? भाई साहब, एक बात मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में हिंदू का दुश्मन हिंदू ही है, किसी और से ज्यादा। जी हाँ, 1 जनवरी को सुनवाई होनी है और जो बयान दिया था जिसके ऊपर जो है पूरा बवाल चला था, जो लड़कियों के बारे में कुछ बातें बोली गई थी और लड़कों के लिए भी बात बोली गई थी, तो भाई साहब उसके मामले में खुद एक हिंदू महिला ने, जो कि किसी दल से भी है, उसने एफआईआर करवा दी। उसने कसम खा ली कि वो अपने बाल खुले रखेगी। अरे क्या गलत बोला था जी? क्या गलत बोला था? क्या हो नहीं रहा है? आज की डेट में ऐसे भी लोग हैं, जो लोग क्या, मैं लड़की बोलूंगा साफ साफ, ऐसी भी लड़कियां हैं जो एक स्टैंड अप कॉमेडी शो में जाती हैं और खुलेआम ये बात बोलती हैं। वहां पर कम से कम 50 से 100 बंदे हैं उस शो में, और खुलेआम ये बोलती हैं, जब वो स्टैंड अप कॉमेडियन पूछता है कि आपकी क्या एक मतलब ड्रीम है, या कह लो आप क्या चाहती हो अपनी लाइफ में करना, एक ऐसी कोई चीज बताओ, तो पता है वो लड़की क्या कहती है? कि मैं भाई साहब पब्लिक में वो सब करना चाहती हूँ, घपाघप। जी हाँ, कि मैं पब्लिक में, पब्लिक जैसे पब्लिक पार्क होते हैं जहां पर भीड़ हो, मतलब वो सबको दिखा करके घपाघप करना चाहती है जहां भीड़ हो। ऐसी लड़कियां भी आज की डेट में मौजूद हैं। क्या गलत बोल दिया था? कुछ गलत नहीं बोला था, लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर सनातनी ही सनातनियों की पैर जो है मतलब टांग खींचने में लगे रहते हैं। अब जो है अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी की जो मतलब लोकप्रियता है वो लोगों के खटक रही है, वो लोगों के खटक रही है। इसीलिए कोई एफआईआर करवा रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई उनको पाखंडी बता रहा है, कोई कुछ कर। अरे भाई, वो इतना कुछ कर रहे हैं, उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। कोई उनकी अर्निंग रिवील करने में लगा हुआ है कि भाई वो कितना कमाते हैं, कोई कि भाई पाखंडी हैं, कि भाई फलाना का ढिकना। अब इस पर भी जो है एफआईआर किसने करवाई? एक हिंदू महिला ने। अब जो है अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी जो है मतलब कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे। किसकी देन? हिंदुओं की देन। वो किसके लिए कर रहे थे इतना कुछ? हिंदुओं के लिए। वो अच्छी बातें सिखाते थे, किसके लिए? हिंदुओं के लिए। वो भाई साहब गौ माता की सेवा कर रहे थे अपने सनातनी भाइयों के लिए। जितना भी वो कुछ कर रहे थे सनातनियों के लिए। लेकिन सनातनियों ने क्या दिया? सनातनियों ने क्या दिया अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी को? एफआईआर, मुकदमा, कोर्ट कचहरी, ये दिया सनातनियों ने। शर्म आनी चाहिए, शर्म। जिस लड़की ने, जिस महिला ने ये एफआईआर करवाई है, उनको शर्म आनी चाहिए। और इस बात की सच्चाई इनको भी पता है, जिसने एफआईआर करवाई है ये भी जानती हैं कि आज की दुनिया में हो क्या रहा है। अगर जो महाराज जी ने बोला है ना वो गलत होता, तो आज जितना डिवोर्स होता है ना भारत में, वो होता नहीं। पहले के जमाने में डिवोर्स नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन आज भाई साहब शादी होने के 4 दिन बाद ही डिवोर्स तक जो है कहानी पहुंच जाती है। क्यों पहुंचती है कहानी? इन्हीं वजह से, जो अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी ने बोली थी बातें। आज हम देखते हैं कि भाई नीला ड्रम के फलाना ड्रम के आज जो है अपनी पत्नी ने मतलब पत्नी ने अपने पति के साथ में ये कर दिया, बॉयफ्रेंड के साथ में मिलकर वो कर दिया। कैसे हो रहा भाई? जो महाराज जी ने बोला था कहीं ना कहीं वही सब वजह है जो ये ऐसी ऐसी घटना निकल के सामने आती है। लेकिन फिर भी सच्चाई बताने पर अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी पर जो है एफआईआर हो जाती है, उनको कोर्ट कचहरी करनी पड़ती है। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी को जेल तो बिल्कुल नहीं जाने देंगे।
जेल नहीं जाने देंगे अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी को, चाहे कुछ भी हो जाए। जय श्री राम, हर हर महादेव।